तो हेलो दोस्तों, आ गया क्या रिजल्ट? तो दोस्तों ये रिजल्ट के चक्कर में ना ही पढ़ो तो बढ़िया है, और जितना भी लेट हो रहा है मेरे हिसाब से तो और बढ़िया ही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अदर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मतलब अपने एग्जाम दे रखे हैं वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो कैंडिडेट खत्म हो जाएंगे और हमारा कंपटीशन और ज़्यादा कम हो जाएगा इंटरव्यू के अंदर। तो ये तो बेस्ट पार्ट है। अगर थोड़ा डिले हो रहा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि मेरी सलाह तो यही होगी कि अगर आपको वेट करना है तो वेट मत करो, फालतू की चीज़ें। मैं तो वेट कर नहीं था, मैं तो इतने दिमाग पे जोर डाल नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भी रिजल्ट आना है वो तो आएगा। जो मैंने करना था वो कर दिया मैंने उसके अंदर, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। वो a+b, जो a+b का होल स्क्वायर है वो a² + b² + 2ab ही रहने वाला, और कुछ होने वाला है नहीं। और धांधली हो भी गई तो तुम क्या ही कर पाओगे? कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे चिंता करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। और अभी भी अगर कोई धांधली भी होगी तब भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ में आया? जैसे यूपीटीजीडी के अंदर इतनी सारी चीज़ें होगी, लेकिन सरकार को अगर उन्हें रिजल्ट देना है तो देना है, सीधी सी बात है। उनके कोई असर नहीं पड़ा कि 30-40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो इस चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, और अगर कोई अदर एग्जाम है उस पर काम करना फोकस करो, उस पर जाके उसकी तैयारी करो। और अगर नहीं है तो और की तैयारी करो। इसका रिजल्ट जब आए तब देखा जाएगा। और एक पॉजिटिव वे में लो कि भाई जितना डिले होगा कंपटीशन और कम होगा इंटरव्यू के अंदर। मान लीजिए किसी ने अदर स्टेट में अपना एग्जाम दे रखा है, वहाँ का रिजल्ट पहले आता है तो वो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, या इसी में क्यों देगा? ठीक है ना? तो इस तरीके से सोचो, इस तरीके में इस वे में तुम अगर सोचोगे तो पॉजिटिव रहोगे, और ज़्यादा रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो। ये सब जितने भी है ना, ये सब अपने व्यूज़ बटोरने हैं, सब काम कर रहे हैं, इन्हें जानना ना पड़ी, सब एकदम न्यूज़ चैनल वाले हो रहे हैं। कुछ आता जाता है नहीं, कुछ पता भी नहीं है किसी को भी, मुझे भी नहीं पता भाई सब रिजल्ट आने वाला, लेकिन जब आएगा देखा जाएगा। ठीक है ना? तो अपनी अदर जो भी एग्जाम है उसके पे फोकस करो और आगे बढ़ो। वैसे छोड़ो यहाँ पे इसके चक्कर में पढ़ो कि भाई रिजल्ट आ जाएगा या कल आएगा। भाई सब आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। हमने जो a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab लिखा है ना, वो वैसे ही रहने वाला है कॉपी के अंदर, वो वही चेक होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो इतनी ज़्यादा चिंता मत आओ। और धांधली जो होगी ना तो तुम क्या, कोई और भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे यूपीटीजीडी के अंदर वो, उसमें भी कोई कुछ नहीं कर पाया, बस प्रदर्शन किया और कुछ हो नहीं पाया। तो जो होना है वो होता रहेगा। ठीक है? तो अपने काम पे फोकस करो। ठीक है? और जो एग्जाम से आ रहे हैं उनकी तैयारी करो, उनके पे फोकस करो, बजाय इसके क्या रिजल्ट गवा रहा है। भाई साहब इस पर ध्यान मत दो। अगर ज़्यादा कुछ है तो CTET का पेपर दिया होता, उसमें दे देते एग्जाम, कुछ नहीं तो नॉलेज तो आती। और जो एग्जाम दे रखे हैं या फिर जो फॉर्म निकले हुए हैं उन पर भर दो। ठीक है ना? उस पर काम करो। इस रिजल्ट के चक्कर में पढ़ो कि KVS NVS का रिजल्ट कब आएगा, EMRS कब आएगा। भाई सब कुछ नहीं होने वाला। जब आया तो देख लेना, नहीं आया तो बता देना, चल ले दो। हाँ बस अपडेटेड रहो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी कोई इनके चक्करों में मत पड़ो भाई। सब के सब जितने भी है ना, ये सब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, उनका सिर्फ मेन पर्पस है व्यूज़ बटोरो, अपना कोर्स बेचो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं उनके अंदर। मैंने भी बहुत दिनों तक यही देखा, बकचोदी हो रही थी, क्योंकि मैंने भी दे रखा है। वो सब अपना रिजल्ट बेचने के चक्कर में, वो कोर्स बेचने के चक्कर में, उन्हें कोई मतलब नहीं है।